Tis time for Torture Princess, the most underrated anime of winter 2024। मैं इसे underrated इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज लोगों को पता भी नहीं होगा कि इस नाम का भी कोई एनिमे एयर हुआ था। इंडिया में अंडररेटेड एनिमेज में ज़्यादातर पॉपुलरली अंडररेटेड एनिमेज की ही बात होती है, जिस वजह से जो एक्चुअल में अंडररेटेड होते हैं उनकी बात ही नहीं होती। अंडररेटेड एनिमेज विल बी लाइक एनीट्यूबर ब्रो, मुझे भी डाल दो अपने टॉप 10 लिस्ट में, साउट आउट भी काफ़ी होगा, बस मेरा नाम ही ले लो। तो फिर यूट्यूबर्स बोल रहे होंगे भाई तुझे डालूंगा ना तो थंबनेल देख के कोई नहीं आएगा वीडियो देखने के लिए, तो ठीक है तो अंडररेटेड ही रहे। तो इसीलिए मैंने 4 कैटेगरीज में अंडररेटेड एनिमेज को डिवाइड किया है। सबसे पहले पॉपुलरली अंडररेटेड, इसमें ब्लीच, विनलैंड सागा, इरेज्ड जैसे एनिमेज आते हैं। जस्ट बिकॉज विनलैंड सागा को अवार्ड्स नहीं मिले दैट डजंट मीन कि विनलैंड सागा की ऑडियंस ही नहीं है। आई स्टिल बिलीव विनलैंड सागा की ऑडियंस फेरी टेल, यू यू हाकुसो, गिंतमा इनसे तो ज़्यादा ही होगी इन इंडिया। सेकेंडली सीजन टॉपर्स, इसमें समर टाइम रेंडरिंग, हेल्स पैराडाइज, डोरोरो जैसे एनिमेज आते हैं जो अपने सीजन में तो काफ़ी चर्चा में थे बट कुछ टाइम बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं। बट दैट डजंट मीन कि लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ, अगर तुम किसी नए बच्चे से पूछ रहे होगे तो शायद वो तुम्हें नहीं बता पाएगा, बट अगर किसी ने 80-90 शोज देख रखे होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने इनका नाम तो सुना ही होगा। थर्डली वर्ड ऑफ माउथ, इसमें हाजिमे नो इप्पो, रेनबो, टेरर इन रेजोनेंस जैसे एनिमेज आते हैं। मतलब कि ये इसी बात से फेमस है कि भाई हाजिमे नो इप्पो कितना अंडररेटेड है। भाई टेरर इन रेजोनेंस देखा है, बहुत ही अंडररेटेड एनिमे है यार। क्या तू डीमन स्लेयर रीवॉच करते रहता है? भाई रेनबो देख एक बार, एक नंबर एनिमे है और अंडररेटेड भी। इन एनिमेज को टैग ही मिल चुका है ऑफ बीइंग अंडररेटेड। ऑडियंस के वॉच लिस्ट में हमेशा रहेंगे बट टाइम नहीं मिलता है उन्हें इन्हें देखने का, और अगर उन्होंने देख भी लिया तो बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डेविलमैन क्राई बेबी की बात हो सकती है बट इनकी नहीं। चौथी अननोन अंडररेटेड, इसमें काइबा, गैलरी फेक, द 12 किंगडम्स जैसे एनिमेज आते हैं। लोगों को पता भी नहीं होगा अच्छा ये भी कुछ पॉपुलर एनिमेज थे अपने टाइम के। एक और ऐसा एनिमे था जो हमेशा मैं इस लिस्ट में रखता था, दैट वाज काताना गात्री, बट किसी अच्छे यूट्यूबर ने उसके ऊपर बात कर रखी है। सो ये 4 मेन कैटेगरीज है जिसमें से ज़्यादातर बातें पॉपुलरली अंडररेटेड एनिमेज की ही होती है, बट फ्यूचर में ये कैटेगरीज के एनिमे बदल भी सकते हैं। लाइक काइबा वर्ड ऑफ माउथ में आ सकता है, ब्लीच भी वन पीस जितना पॉपुलर हो सकता है, तब शायद हाजिमे नो इप्पो पॉपुलरली अंडररेटेड वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। Well, back to Tis Time for Torture Princess. It is a feel-good, heartwarming comedy gourmet anime. Gourmet animes का तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। Something related to cooking, खाना पीना, भोजन, etc. मैं कहूँगा ये एक बहुत ही अच्छा टाइम पास एनिमे है जिसे आप कभी भी देख सकते हैं, बस बिंज वॉच मत करना बिकॉज इट्स एपिसोडिक। और आपको तो पता ही होगा लोगों की अलग ही खुन्नस होती है एपिसोडिक एनिमेज से। मैं तो भाई एपिसोडिक एनिमेज को एपिसोडिक जैसा ही ट्रीट करता हूँ, वरना जो लोग एपिसोडिक एनिमेज को बिंज वॉच करते हैं, असाइनमेंट की तरह लेते हैं, फिर रोस्टिंग पे आ जाते हैं कि भाई ये एनिमे तो टट्टी है, नॉट वर्थ वॉचिंग, समय की बर्बादी, तो वो वीडियोस देख के मुझे हंसी आ जाती है गाइज। बिकॉज आप एक डोरेमोन जैसा एनिमे देख रहे हो और उससे उम्मीद लगा के रखे हुए हो एओटी वाली, तो फिर मैं क्या ही कहूँ। इसलिए गाइज लोग गिंतमा भी देखना प्रेफर नहीं करते बिकॉज एपिसोडिक जो है। वेल, टिस टाइम फॉर टॉर्चर भी एपिसोडिक ही है और इसमें हर एपिसोड में प्रिंसेस को टॉर्चर किया जाता है, बट ये टॉर्चर वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। द टॉर्चर इज एक्चुअली द प्लेजर ऑफ लाइफ, The things that you miss in your daily life for your goals. वो नॉर्मल चीज़ें जो आपको अपने लाइफ में नहीं मिलती, बस आपको एक सीक्रेट उगलना पड़ेगा उस प्लेजर को फील करने के लिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि प्रिंसेस हीमे और उसका तलवार एक्स वेर कैप्चर्ड बाय डीमन लॉर्ड्स आर्मी। इसी वजह से डीमन लॉर्ड अपने मिनियंस भेजते हैं प्रिंसेस को टॉर्चर करने के लिए, जिससे कि वो इम्पीरियल आर्मी या उससे रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स उगल सके। एंड द टॉर्चर इज़ लाइक
बहुत ही स्वादिष्ट या फिर बहुत ही बेसिक कोई टेस्टी खाना लाया जाएगा उनके सामने, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने कभी नहीं किया होगा, तो उससे प्रिंसेस को ललचाया जाएगा टू रिवील अ सीक्रेट। सो दिस इज़ द बेसिक प्लॉट एंड हर एपिसोड में ही यही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सिंपल सिली कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ अच्छा लगता है तो आप ये एनिमे ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आप एनिमे को ख़त्म करने के माइंडसेट से ही देखना चाहते हैं देन एपिसोड 1, 4, 8, 9, 10 और 12 देख के ख़त्म कर दो। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको उतना मज़ा नहीं आएगा एंड यू विल रोस्ट दिस एनिमे बाय सेइंग भाई बहुत ही टट्टी शो था। तो मैं फिर क्या ही कह सकता हूँ उसके बाद। तो इसमें टोटल 12 एपिसोड है और माई एनिमे लिस्ट की तरफ से इसे 7.36 की रेटिंग मिली है। बट जाने से पहले 2 और रिकमेंडेशन, ब्लू आर्काइव और वायरल हिट। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए एवरेज, जनरल ऑडियंस के लिए मीडियोकर, प्रो ऑडियंस के लिए रिमार्केबल, रिव्यूअर्स के लिए 1 टाइम वॉच और मेरी तरफ से ऑर्डिनरी। अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर और आज हम बात करेंगे एक सेनिन मांगा की जिसका नाम है रिकोदू। दिस इज़ अ बॉक्सिंग मांगा बाय मात्सुबारा तोशिमित्सु एंड इट वाज फन रीडिंग इट। ये कोई मास्टरपीस नहीं है बट इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक यू बिंज रीडिंग। द मेजर फैक्टर इज़ एजीनेस और जब मैं इसका प्लॉट आपको बताऊंगा तो आप भी समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। रिकोदो की स्टार्टिंग ही काफ़ी डार्क है जिस वजह से आपको मेन कैरेक्टर के ऊपर तरस आता है फॉर हिज चाइल्डहुड। कहानी है रिकू आजामी की जो बचपन से ही एक अब्यूजिव इन्वायरमेंट में रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटता है उसे अपने डैड की डेड बॉडी नज़र आती है जिन्होंने सुसाइड किया था। तो जब तोकुरोजावा सान वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि आजामी अपने मरे हुए डैड को पंच मार रहा होता है। तो वो आजामी को एक जैब मारना सिखाते हैं और कहते हैं कि देखो अपने बाप को, ये है एक लूज़र की शक्ल जो अपने परिवार को आधे रास्ते छोड़ गया। रिकू हमेशा से ही अपने मॉम के साथ रहना चाहता था तो उसके डैड के मरने के बाद वो अपने मॉम के घर शिफ्ट हो जाता है। पर उसकी मॉम एक एडिक्ट होती है और उसके घर में एक और आदमी रहता था जिसके पास नशा वगैरह था। तो वो आदमी रिकू के मदर को कहता है कि अगर तुझे नशा चाहिए देन सक माय, यू नो व्हाट आई वाज गोइंग टू से। उसकी मॉम रिकू के सामने ही सकिंग चालू कर देती है एंड रिकू वाज शॉक्ड। वो कहता है ये सब मत कीजिए। तभी वो आदमी गुस्से से उसे एक लात मारता है और रिकू को एक डेड बॉडी नज़र आती है उस रूम में। वो आदमी रिकू को जान से मारने की कोशिश करता है फॉर नोइंग दैट ट्रूथ। वो रिकू के पीछे ही पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तभी रिकू को याद आता है वो जैब जो तोकुरोजावा सान ने उसे सिखाया था एंड अपनी जान बचाने के लिए वो एक वाइटल पॉइंट पे उस आदमी को मारता है जिससे कि वो आदमी गिर जाता है। और वहीं टेबल में एक ब्लंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो उसे पकड़ के रिकू उसका सर फोड़ देता है। तो किलिंग के चार्जेस उसके मम्मी के ऊपर लगते हैं और उसे एक ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। वहाँ उसे इहारा सेंसे मिलती है जो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही होती है। बट तभी एक दिन कुछ आदमी आ जाते हैं उस ऑर्फनेज में रिकू को मारने के लिए बिकॉज वो डीलर जो था जिसे रिकू ने मारा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था। इहारा सेंसे ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिम बट जानते हो वो आदमी क्या करते हैं, रिकू को तो वो मारते ही हैं बट उसके सामने ही दे वायलेटेड इहारा सेंसे। रिकू फील्स पावरलेस इन दैट सिचुएशन और वह आदमी एक 1 वे स्ट्रीट लाते हैं उन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए। बट वहाँ तोकुरोजावा सान उन्हें बचा लेते हैं बिकॉज ही वाज अ याकुजा। और रिकू वहीं उनसे पूछता है कि वो भी कैसे उनके जितना स्ट्रांग हो सकता है जिससे कि वो अपने क्लोज्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सके। तो आगे क्या होगा इस स्टोरी में जानने के लिए पढ़िए इसका मांगा। तो अब हम बात करेंगे फेरी टेल आइजनवाल्ड आर्क की जो कि 3rd आर्क है फेरी टेल का कंसिस्टिंग फ्रॉम एपिसोड 5 टू एपिसोड 10। इसमें एपिसोड 9 जो है वो फिलर है बट जिस तरीके से उस एपिसोड को दिखाया गया दैट वाज क्वाइट सीरियस बट एंड आते आते वो कॉमेडी कर देते हैं। बट वो एपिसोड भी डार्क गिल्ड से रिलेटेड था। तो इस आर्क में नात्सु, एर्जा, ग्रे और लूसी टीम अप करते हैं
to stop the Dark Guild from using the lullaby. Well, lullaby ज़ेरफ का एक evil creation होता है जिसे मास मर्डर कर्स मैजिक भी कहा जाता था, और जो भी इसकी मेलेडी सुन लेगा वो मारा जाएगा। बट एज यूजुअल हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट कामयाब होते हैं उसे रोकने में, एंड फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज हमें टॉक नो जुत्सु देखने को मिलता है इन एपिसोड 8। इस आर्क के मेन एंटागोनिस्ट होते हैं एरिगोर और कागेयामा। बाकी छोटे मोटे मेजर्स को तो ग्रे और एर्जा संभाल ही लेते हैं। इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दिस आर्क वाज एपिसोड 10, जिसमें मिस्टोगान और लैक्सस का डेब्यू होता है, और आगे के जो आर्क्स आने वाले हैं दे विल बी मोर इंटेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैंटम लॉर्ड आर्क। इतनी ही बातें करते हैं तब हम फेरी टेल के बारे में, और थोड़ी बातें वन पीस की भी कर लेते हैं। लेटेस्ट एपिसोड वाज 1104, जिसमें काकू वर्सेस ज़ोरो हमें देखने को मिलता है। साथ ही स्टूसी का जो ट्विस्ट था दैट वाज आल्सो गुड। बट अभी इसके आगे के जो आने वाले हैं एपिसोड्स उसमें आपको पता चलेगा एग हेड का असली मज़ा, बिकॉज बिग फाइट्स आर कमिंग टू बी एनिमेटेड। तो देखते हैं कि वो एपिसोड कैसे निकल कर आएंगे, बिकॉज लूफी वर्सेस लूची काफ़ी वेल एनिमेटेड था, और जिस तरीके से उस फाइट को एंड किया गया इन एपिसोड 1101 दैट वाज रियली PTSD फॉर लूची। तो इतनी ही बातें करते हैं सरप्राइज पैकेट में आज, एंड उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।